गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। आज हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम जीएसटी बोलते हैं वो आखिर में क्या है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके। तो टॉपिक, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सेकंड है व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी मतलब क्या है, जीएसटी से हम क्या समझते हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी, कितने तरीके के जीएसटी होते हैं। जीएसटी का रेट स्लैब्स क्या क्या है। हाउ टू डिवाइड जीएसटी, जीएसटी को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी किसे बोलते हैं। अब टैक्स जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसे बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो किसी भी कंपनी, किसी भी पर्सन, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर डायरेक्टली उसे लेवी किया जाता है, उसे अप्लाई किया जाता है तो उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हम लोग डायरेक्टली पे नहीं करते, लेकिन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो कुछ भी हम खरीदते हैं उसके थ्रू हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सारे टैक्स थे। लेकिन अब इन सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो भी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स है, इसको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए एक टैक्स है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे जीएसटी बोला जाता है। What is GST? GST क्या है? The goods and the service tax is a value-added tax levied on most goods and services sold for domestic consumption. किसी भी goods and services जो कि normally हम लोग consume करने के लिए खरीदते हैं, जिसे sell किया जाता है, कोई भी normal goods and services, उसके ऊपर जीएसटी लेवी किया जाता है जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। मतलब उस चीज़ का वैल्यू, जैसे किसी भी गुड्स का वैल्यू अगर 100 रुपीज़ है, उसके ऊपर अगर 18% हम लोग जीएसटी लगाएंगे तो उस गुड्स का वैल्यू जो है वो 118 रुपीज़ हो जाएगा। 118 रुपीज़ जो है वही है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमें टोटल अमाउंट जो पे करना पड़ेगा वो 118 रुपीज़ होगा। 100 रुपीज़ उस गुड का प्राइस और 18 रुपीज़ उसके ऊपर लगा हुआ टैक्स। So the goods and the service tax is a value-added tax levied on most goods and services sold for domestic consumption. जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स भी बोला जाता है। तो व्हेन वी फाइल जीएसटी, अब कब हमें जरूरत पड़ता है जीएसटी फाइल करने का। सबसे पहले व्हेन द टर्नओवर एक्सीड्स 20 lakhs इन अ ईयर, अगर किसी भी साल में जो हमारा टर्नओवर, जिसे हम लोग सेल्स बोलते हैं, अगर वो 20 लाख से एक्सीड कर जाता है तो हमें जीएसटी फाइल करने का जरूरत पड़ता है। और नॉर्मल अगर छोटी जगह पे ये 10 लाख रुपीज़ ही है, जहाँ पे 20 लाख रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट होगा। सेकेंड है व्हेन देयर इज एन इंट्रा स्टेट सेल, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कभी भी कोई भी गुड्स अगर बेचा जाता है तो वहाँ पर भी जीएसटी लगता है। तो किसी भी इंट्रा स्टेट सेल के लिए हमें जीएसटी लगेगा, अगर हमारा टर्नओवर 20 लाख से कम है तो भी लगेगा। और थर्ड है व्हेन वी सेल समथिंग ऑनलाइन, और अगर हम कोई भी सामान जो है उसे ऑनलाइन सेल करते हैं, जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इन सब ये सारा चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होता है। इस पर अगर हम 150 रुपीज़ का भी कुछ और कुछ भी बेचते हैं तो उसके ऊपर भी हमारा जीएसटी लगेगा। इन तीनों केस में हम लोगों को जीएसटी रिटर्न जो होता है, जीएसटीआर रिटर्न, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न बोला जाता है, वो फाइल करने का ज़रूरत पड़ता है। तो व्हेन वी नीड टू फाइल जीएसटी, 3 पॉइंट है, जब हमारा टर्नओवर जो है वो 20 लाख से ज़्यादा होगा तब, या फिर हमने कोई इंट्रा स्टेट सेल किया है तब हमें जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, या हमने कुछ भी ऑनलाइन सेल किया है, तो इन तीनों केसेस में हमें जीएसटी फाइल करने का ज़रूरत है। अब जीएसटी जो है वो कितने तरीके का होता है। जीएसटी जो होता है वो सेंट्रल जीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी होता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी होता है और इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है।
अब सेंट्रल जीएसटी जिसको हम लोग सीजीएसटी बोलते हैं, स्टेट जीएसटी जिसको हम लोग एसजीएसटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी जीएसटी को यूटीजीएसटी बोला जाता है और इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो आईजीएसटी होता है। सेंट्रल जीएसटी तब लिया जाता है जैसे कोई भी सामान उसके ऊपर अगर 18% टैक्स लगता है और अगर वो किसी भी स्टेट में के अंदर सेल होता है तो उसका डिवीजन सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी में लगता है। सेंटर 9% लेते हैं और रिमेनिंग 9% जो है वो स्टेट को जाता है अगर उसका जीएसटी 18% होगा तब। यूटी जीएसटी कब लगता है? यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली, अगर वहाँ पर कोई भी गुड्स अगर सेल होगा तो अगर उसका भी जीएसटी रेट जो है वो 18% है तो हाफ जो है उसका सेंट्रल जाएगा, जैसे कि 9% जो उसका सेंट्रल जीएसटी होगा और रिमेनिंग जो 9% है वो यूटी जीएसटी होगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी तब बोला जाता है जब कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई भी गुड्स का सेल होता है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। जैसे अगर इंटीग्रेटेड जीएसटी 18% होगा तो सिर्फ आईजीएसटी बोलकर हम लोग 18% डिवाइड करते हैं, लेकिन फाइनली ये पैसा किसको मिलता है ये आगे के स्लाइड्स में पता चलेगा। अब जीएसटी का रेट स्लैब्स क्या क्या है? द 4 स्लैब रेट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 4 रेट स्लैब दिया गया है। एक 5% है, एक 12% है, एक 18% है और एक 28% है। एक्सेप्शनल केसेस में कुछ और भी जीएसटी का रेट स्लैब है, जैसे द टैक्स ऑन द गोल्ड इज केप्ट एट 3%, whereas rough precious and semi precious stones are placed at a special rate of 0.25% अंडर जीएसटी। जैसे गोल्ड के ऊपर जो टैक्स लगता है वो 3% का है, लेकिन कुछ जो रफ प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं उन लोगों को स्पेशल रेट होता है जीएसटी का जो कि 0.25% है, उसके अंदर प्लेस किया जाता है। तो 4 स्लैब रेट जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का वो है 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब जैसे 0% जिसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता वो है मिल्क, दूध, एग्स, सेरल, ये सब के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। 5% लगता है शुगर के ऊपर, स्पाइसेस के ऊपर, जो भी मसाला होता है, टी के ऊपर, ये सब के ऊपर 5% जीएसटी लगता है। 12% जो है जैसे कि कोई भी बटर हो गया, घी हो गया, कोई भी प्रोसेस किया हुआ कुछ भी फूड है उसके ऊपर 12% जीएसटी लगता है। 18% जो है वो हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप, मतलब इंसान की ज़रूरत के हिसाब से जीएसटी का रेट जो है वो भी बढ़ते जाता है। अगर बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम है जैसे कि स्मॉल कार है, एसी है, ये सब कुछ भी है तो उसके ऊपर 28% जीएसटी लगेगा। अब हाउ टू डिवाइड जीएसटी, जीएसटी कैसे डिवाइड किया जाता है? जैसे वहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, सेंट्रल जीएसटी, यूटी जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी, इन लोगों को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है यहाँ पर हम लोग एलाबोरेटली पढ़ेंगे कि कैसे उसे डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इफ अ गुड्स इज सोल्ड विद इन अ स्टेट अंडर द टैक्स स्लैब रेट ऑफ 18%, इट मीन्स सीजीएसटी इक्वल्स टू 9% एंड एसजीएसटी इक्वल्स टू 9%। अगर कोई भी गुड्स एक स्टेट के अंदर सेल किया गया है जहां पर उसका टैक्स स्लैब रेट जो है वो 18% है, तो इससे हम क्या समझेंगे, जो सीजीएसटी है वो 9% होगा और जो एसजीएसटी है वो 9% होगा, क्योंकि वो विद इन द स्टेट सेल हो रहा है, इसलिए स्टेट के बाहर वो गुड्स नहीं जा रहा है। अगर ये टैक्स स्लैब रेट जो है अगर ये 12% का होगा तो सीजीएसटी 6% होगा, एसजीएसटी भी 6% होगा। अगर ये टैक्स स्लैब रेट जो है वो 28% का होगा तो सीजीएसटी जो है वो 14% का होगा और एसजीएसटी जो है वो भी 14% का होगा। Second, if a good is sold in a union territory under tax slab rate of 18%, it means CGST equals to 9% and UTGST equals to 9%. अगर किसी भी गुड्स को किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर, जैसे कि दिल्ली वगैरह हो गया, इन लोगों के अंदर सेल किया जाता है और उसका स्लैब रेट अगर 18% है तो कैसे डिवाइड होगा? तो सेंटर का 9% जो है वो पहले चला जाएगा, CGST जो है वो 9% होगा और UTGST जो है वो भी 9% होगा। अगर ये टैक्स स्लैब रेट 18 की जगह 12% होगा तो सीजीएसटी जो है वो 6% होगा और यूटीजीएसटी भी 6% होगा। अगर ये स्लैब रेट जो है वो 5% होगा तो सीजीएसटी जो है वो 2.5% होगा और यूटीजीएसटी जो है वो 9% होगा। अब थर्ड क्या है, इफ अ गुड इज सोल्ड इन अ डिफरेंट स्टेट अंडर द टैक्स स्लैब रेट ऑफ 18%, इट मीन्स अगर कोई भी गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सेल किया जाता है और उसका टैक्स स्लैब रेट जो है 18% है तो उसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर जैसे नॉर्मली अगर
इस तरीके के केसेस में हम लोग लिखते हैं तो हम लोग नॉर्मली IGST इक्वल्स टू 18% लिख देते हैं। लेकिन ये 18% किस तरीके से डिवाइड होता है इसे समझने का ज़रूरत है। जैसे इन दिस केस सेंट्रल हमेशा अपना हाफ जो है वो ले लेता है, तो ये सेम केस में यहाँ पर भी सेंट्रल GST जो है वो 9% होगा, लेकिन रिमेनिंग जो 9% है वो कौन से स्टेट को जाएगा? तो and SGST equals to 9% and these GST is received by the state in which the goods have been sold। ये उसी स्टेट को मिलेगा जहां पर वो गुड्स को सोल्ड किया गया है। जैसे महाराष्ट्र ने कुछ कोई गुड्स बनाया और उसे ला करके यूपी में बेच दिया, तो 18% जो हम लोग IGST लगाते हैं वो कैसे डिवाइड होगा? जो 9% GST है वो सेंट्रल का होगा और जो रिमेनिंग 9% GST है वो जहां हम लोग सेल कर रहे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश वहां पर होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुड्स इज मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात एंड सोल्ड इन उत्तर प्रदेश अंडर द टैक्स स्लैब रेट ऑफ 18%। जैसे कि किसी भी गुड्स को गुजरात में प्रोड्यूस किया गया और उसे उत्तर प्रदेश में सेल किया गया और टैक्स स्लैब रेट जो है वो 18% होगा। तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग लिखते हैं IGST इक्वल्स टू 18%, लेकिन डिवीजन कैसे होगा? यहाँ पे CGST पहले ही 9% होगा और जो दूसरा 9% है वो स्टेट लेगा जहां पर वो गुड्स को बेचा गया है। जैसे कि 9% विल बी टेकन बाय उत्तर प्रदेश वेयर द गुड्स वाज सोल्ड। अब इनपुट GST एंड आउटपुट GST। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इनपुट GST और आउटपुट GST क्या है। अगर हम लोग कोई भी गुड्स सेल कर रहे हैं तो हम लोगों को टोटल कितना टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि एट द टाइम ऑफ द परचेज से द प्राइस ऑफ द गुड इज ₹100 एंड द GST चार्ज इज 10%। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने कोई चीज़ परचेज किया और जब हमने उसका परचेज किया तो उसका प्राइस जो था वो ₹100 था और उसके ऊपर जो GST चार्ज किया गया है वो 10% है, तो एक्चुअल उसका प्राइस क्या होगा? तो 100 प्लस 10% ऑफ 100 जो कि उसका एक्चुअल प्राइस है और 10 रुपीज़ जो उसका GST है। 10% ऑफ 100 इक्वल्स टू 10 रुपीज़। तो टोटल उस गुड्स का प्राइस जो होगा वो 110 होगा। तो जब हमने वो गुड्स परचेज किया तो उसका वैल्यू था 100 रुपीज़, लेकिन हमने 110 रुपीज़ पे किया क्योंकि 10 रुपीज़ जो उसका GST है जो कि हमने पहले ही पे कर दिया। अब यहाँ पर देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 110 रुपीज़। अब क्वेश्चन आता है जब हम उसे सेल करेंगे। नाउ एट द टाइम ऑफ द सेल द प्राइस ऑफ द गुड इज 150 रुपीज़। उसका प्राइस जो हमने खरीदा था, जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपीज़ था, लेकिन जब हम उस गुड्स को सेल कर रहे हैं तो हमने उसका प्राइस 150 रुपीज़ रखा कि 150 रुपीज़ में हम उसे सेल करेंगे और GST जो है उसके ऊपर से एक्स्ट्रा चार्ज होगा एंड द GST चार्ज इज 10%। GST यहाँ पर भी 10% चार्ज किया जाएगा। तो 150 रुपीज़ जो है वो गुड्स का प्राइस है, उसके ऊपर 10% ऑफ 150 रुपीज़ जो कि 15 रुपीज़ होगा। तो जब हम कस्टमर से लेंगे तो हम कितना लेंगे? 165 रुपीज़ लेंगे। 150 रुपीज़ जो एक्चुअल गुड का प्राइस है और 15 रुपीज़ जिसके ऊपर हमने GST चार्ज किया, तो टोटल हम 165 रुपीज़ लेंगे। अब हमने GST कितना पेमेंट करना है? तो क्या इस बार हम GST 15 रुपीज़ पे करेंगे? नहीं, ये गलत होगा क्योंकि पहले ही हमने GST 10 रुपीज़ ऑलरेडी पे करके रखा है। तो अब जब हम GST रिटर्न फाइल करेंगे तो हम 15 रुपीज़ माइनस 10 रुपीज़ जो पैसा हमने पहले GST में दिया था और जो अब हम GST में कस्टमर से ले रहे हैं, तो हमें 5 रुपीज़ उसे एक्स्ट्रा पे करना होगा। अमाउंट ऑफ GST वी नीड टू पे, तो कितना GST हमें पे करना होगा? 15 रुपीज़ जो हमने कस्टमर से लिया है लेस उसमें से 10 रुपीज़ जो हमने पहले ही पेमेंट कर दिया था। तो हमें बस GST रिटर्न जब हम फाइल करेंगे तो हमें 5 रुपीज़ पे करना होगा, 25 रुपीज़ हमें पे नहीं करना है। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकेंड है टोटल GST दैट हैज बीन पेड, तो कितना अमाउंट ऑफ GST जो कि पेमेंट हुआ गवर्नमेंट को, जो पहले हमने 10 रुपीज़ पे किया था वो उसमें एडिशन होगा जो अभी हम लोग पे करेंगे उसको जब हम लोग GST रिटर्न फाइल करेंगे 5 रुपीज़। तो टोटल GST जो हमें पे करना है वो 15 रुपीज़ होगा। अब हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इक्वल्स टू 165 रुपीज़ जिसमें हमने उस गुड्स को सेल किया। 165 रुपीज़ में हमने उस गुड्स को सेल किया, उससे लेस जिसमें हमने उस गुड्स को खरीदा था जो कि 110 रुपीज़ है, तो 55 रुपीज़ आएगा। इसमें से भी हमने 15 रुपीज़ जो है वो GST दिया है। टोटल GST 10 रुपीज़ जो हमने खरीदते वक्त दिया था और एडिशनल 5 रुपीज़ जो हमने सेल करने के बाद रिटर्न फाइल के दौरान दिया। तो टोटल GST कितना है? 15 रुपीज़। तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो 55 रुपीज़ लेस 15 रुपीज़ इक्वल्स टू 40 रुपीज़।
यही होता है इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी होता है जो हमने पे किया 10 रुपीज, और आउटपुट जीएसटी जो हम जीएसटी रिटर्न में फाइल करेंगे, जो हमें सेल करने के बाद मिला 15 रुपीज। तो जो जीएसटी हमें पे करना है वो होगा 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5 रुपीज, और टोटल जीएसटी जो हमने पे किया वो है 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15 रुपीज। Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below.